हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आजकल बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर लास्ट 3-4 मंथ्स बचे हैं, मेरे हाफ ईयरली उतने अच्छे नहीं गए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी 11th उतनी अच्छे से नहीं हुई है, क्या हम 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अब हाफ ईयरली को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो बीत गई सो बात गई। ये वीडियो इस मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है एंड फॉर श्योर ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी केमिस्ट्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके सीनियर्स ने बहुत भरोसा दिखाया है, बहुत सारे बच्चों के 199 98 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारे भी आएंगे। अब बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अक्टूबर से जनवरी या अक्टूबर से फरवरी तक तो 4 महीने, आप 3 महीने क्यों कह रहे हो? प्रैक्टिकली बात करें 3 महीने ही है। क्यों सर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अक्टूबर का महीना है, ये इसमें कई सारे फेस्टिवल आएंगे, फेस्टिवल में नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम्हारा पढ़ने का दिल भी करेगा तब भी नहीं पढ़ पाओगे। फिर आपके दिसंबर में बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड हो जाते हैं, तो जब आपके प्री बोर्ड हो रहे होते हैं ना, आपका ध्यान नहीं होता उस तरफ। और कई स्कूल्स में तो इस टाइम भी हाफ ईयरली चल रहे होंगे। और जब आप जैन में पहुंचते हो, जैन में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे होते हैं, तो बेटा जी आपने 3 महीने ही मान के चलने हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। भले आप इसको 1.5x 1.25x 1.75x पे देखो, बट ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो की एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है और विदाउट स्किप के आप लोगों ने देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना है कि हाँ आप केमिस्ट्री में 199 98 तक स्कोर कर सको। और ये जो भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, ठीक है। आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो आपकी देखिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट इज पीआरपी। नाउ व्हाट इज पीआरपी? पी मींस होता है सबसे पहले आप लोग प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने फोकस करना है प्रिपरेशन पर। वो कैसे करनी है बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने बात करनी है रिवीजन की। और क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप लोगों ने फोकस करना है प्रेजेंटेशन पर, क्योंकि सारे का सारा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बट सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से किया है, उसके बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने भी सैंपल पेपर रिलीज किया था। हमारे कितने चैप्टर आने वाले हैं? 10 चैप्टर आने वाले हैं। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि कितने चैप्टर आप लोग कर चुके हो, कितने चैप्टर आपको आते हैं ठीक ठाक से। अच्छा, कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट की वीडियो लेके आऊंगा। चेकलिस्ट में क्या होगा कि आपके साथ चेकलिस्ट में क्या होगा बेटा जी, आपको ना सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में आपको एक शीट मिलेगी। उसमें लिखा होगा कि हाँ यार, उसमें ना 6-7 बातें लिखी होंगी, क्या मेरी हो चुकी है, क्या मेरी हो चुकी है। अगर वो 6-7 बातें पूरी हो जाती है, इट मींस आपका वो चैप्टर पक्का हो चुका है, ठीक है। चलो पहले इस पे आते हैं कि 10 चैप्टर हैं। कमेंट सेक्शन में आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा कि हाँ सर मेरे इतने चैप्टर हो चुके हैं। अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो कि 22 मार्क्स का आएगा, 3 चैप्टर्स है। ये चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 14 मार्क्स का आने वाला है। और ये लास्ट में आपके 5 चैप्टर होते हैं बुक 2 के, जो कि आपका 34 मार्क्स का आने वाला है। सीधी सीधी बात हमें दिखाई दे रही है कि जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 34 मार्क्स का। तो ये तो हमारा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस तरह से बने थे, तो बेटा जी आपके 18 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा जो 8 मार्क्स था वो आपका केस स्टडी पर था, ठीक है। तो आपके 26 मार्क्स तो इस तरह से हो गए। इसके अलावा जो 44 मार्क्स बनते हैं वो आपके प्रॉपर सब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। ये 26 मार्क्स 18 ऑब्जेक्टिव में आपके क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे, असर्शन रीजन होंगे। और ये जो 8 मार्क्स थे ये सिंपल केस स्टडी के थे, ठीक है। अब केस स्टडी कहां से आया हुआ था? आपका फिजिकल से और ऑर्गेनिक से। तो केस स्टडी अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसके आप क्या आए हुए थे? एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फेमस फॉर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से आप क्या आए होते, तो उनके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कम टू द पॉइंट, तो बेटा ये है। अब बात पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से करनी है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। मैंने किस बेस पे बोली है बात? टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसमें 40,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। मतलब वो बच्चे ट्रस्ट करते हैं और आपके सीनियर्स भी। मतलब ये तो मैं गारंटी बोलता हूं भाई, सबसे ज्यादा अपने टेलीग्राम चैनल पे जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अपना फोकस अभी सिर्फ बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करवाना है स्टूडेंट्स का,
तो ट्रस्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने बोला। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्या बोला है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें 12th की ऑर्गेनिक करनी है, बट आप सबको पता है कि 12th की ऑर्गेनिक आप तब अच्छे से कर सकते हो अगर आपकी 11th की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है। तो बच्चों ने बार बार कमेंट किया कि सर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दो। बेटा जी रात भर जाग के 2-2, 3-3 बजे आपके लिए 4-4.25 घंटे का एक बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक वीडियो है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो ना इन 34 मार्क्स के लिए, तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। वो 4 घंटे की वीडियो 2x की स्पीड में देख लेना, नोट्स भी साथ में प्रोवाइडेड है। सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 बाय भारत पंचाल सर, तब आप इसको करोगे। चलिए अब अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। जो मैंने आपको बोला कि किस पे फोकस करना है आप लोगों ने, पीआरपी पे। पीआरपी में सबसे पहला है प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए देखिए सबसे बेस्ट जो बुक है ना वो है एनसीईआरटी, सबसे बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है भैया। चाहे आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, वो जेई है, वो नीट है, वो सीयूटी है, केमिस्ट्री के लिए, और अब तो दूसरे सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही आने लगे हैं। तो केमिस्ट्री के लिए दी बेस्ट है एनसीईआरटी, बट वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर क्या करें, देखो एक बात बोलता हूं, 80-20 रूल सुने है ना, 80-20 रूल। 80% मार्क्स जो आपके बनते हैं वो आपके 20% टॉपिक से बनते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना होता। आपके जो पीछे चैप्टर है सभी की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, हर एक चैप्टर को अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। और सिमिलरली हर एक चैप्टर में से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों में सीबीएसई ने कभी नहीं छेड़े और वो बहुत मुश्किल है और तुम उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि उसे मत करो, बट पहले तुम उसको करो जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार सीबीएसई पूछ रहा है। वो कैसे पता चलेगा सर, वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। सर हम कैसे देखें, तुम मत देखो, मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर ट्रस्ट करो और उससे प्री बोर्ड भी देके आना। उस वीडियो को देखो, प्री बोर्ड देके आना और तब बोलना कि हाँ सर आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी वो हम करके गए थे, हमारे प्री बोर्ड में अच्छे नहीं आए। देखो बेटा एक चीज मैं बोलता हूं कि ना किसी भी टेस्ट को ना लाइटली मत लिया करो। ऐसे मत सोचा करो नहीं यार कोई बात नहीं, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, सारे भैया दीदी बोलते हैं कि फाइनल में कर लेना, छोड़ो। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि हाँ आप फाइनल में करो, बट थोड़ा बहुत मैटर करते हैं आपके इंटरनल मार्क्स के लिए। उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो तभी तो आपको मार्क्स देंगे जब आपके एटलीस्ट प्री बोर्ड अच्छे हुए हो। तो क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, टाइम है, सुधर जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा बहुत। तो वो जो 80-20 वाली है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 बाय भारत पंचाल सर। हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 टॉपिक और साथ में मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मार्क करवाए हैं। उसके बाद क्या करो, वन शॉट देखो, क्या कर लेने वाले हो, वन शॉट, चैप्टर वाइज वन शॉट 2-2.5 घंटे के हैं, सारे नए बनाए हैं, एनसीईआरटी को सामने रख के बनाए हैं, सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी है। ये हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद क्या करो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। और बेटा जी एनसीईआरटी आपकी गोल्ड बुक है, एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़नी है, बाकी किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। 1-2 बुक पकड़ लो, बट उन 1-2 बुक को 10-10 बार पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि 10 बुक सामने रख लो, पैसा है लगाए जाओ, 10 बुक ले ली, 10 टीचर्स के नोट्स ले लिए, 10 जगह से तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फायदा नहीं होने वाला, खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, ठीक है ना। 2 रिसोर्सेज रखो बस, हाथ से 2 बुक रख सकते हो, 2 टीचर पे ट्रस्ट कर सकते हो, 2 टीचर के नोट्स ले सकते हो। बहुत ज्यादा देखो बेटा, जब आप बहुत ज्यादा नावों की सवारी करते हो ना, डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। कम से कम बुक पकड़ो, उनकी रिवीजन बार बार करो। याद है वो चांदनी चौक टू चाइना में एक डायलॉग था, नई भी फिल्म देखी, मैं डायलॉग बताता हूं तुम्हें। डायलॉग क्या था कि अब 50 जगह 1-1 फुट गड्ढा करोगे ना तब पानी नहीं निकलने वाला। जब आप एक ही जगह पर 50 फीट गड्ढा करोगे ना तब पानी निकलेगा। 100 फुट 200 फुट अब बोल देना कि सर पानी का लेवल नीचे चला गया। कम टू द पॉइंट, आपको एक ही बुक की 3, 4, 5 बार मल्टीपल रिवीजन करनी है। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, आपको एटलीस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे आते हो। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है नहीं पता होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, एक वीडियो बना दूंगा साथ के साथ। जैसे ही 1000 कमेंट आ जाएगा ना कि सर हाँ एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप ही लो, साथ के साथ सीरीज आ जाएगी। पहले एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है उसकी वीडियो आ जाएगी, और अगर आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी का निचोड़ आने वाला है उसके लिए भी अगर कमेंट्स आएंगे, देख लेते कितनी टाइम में आप लोग 1000 कमेंट पूरे कर देते हो। जैसे 1000 कमेंट आ जाएंगे हो जाएगा, टॉपिक देख लोगे, वन शॉट देख लोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। और जब आप पढ़ते हो ना, किसी बुक से पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो,
ठीक है, कोशिश किया करो कि हर एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में खत्म करो। सर उससे क्या होगा बेटा जी, उससे आपकी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, उससे आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, बना सकते हो तो बनाओ, वरना ये काम भी मैंने तुम्हारे लिए कर रखा है। मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बना दिए हैं, पूरी केमिस्ट्री को 18 पेजेस के अंदर कवर किया और एक सिंगल टॉपिक स्किप नहीं किया, सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, वन शॉट देखो और देखिए क्या होता है, रिवीजन मस्ट है। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे, और मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं कि टॉपर में और फेलियर स्टूडेंट में, एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर जाते हैं, एक एक बार 2-2 बार सबने चैप्टर पढ़ लिए हैं। टॉपर में डिफरेंस ये है कि वो उस टॉपिक को 5-5, 6-6, 7-7 बार पढ़ चुके हैं। मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है बेटा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जब आप बार बार पढ़ोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करते जाओगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा बार। और देखिए जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना किसी टॉपिक को, तब टाइम लगता है, रिवीजन में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूंगा टेट्रा वन। नाउ व्हाट इज टेट्रा वन सर? बेटा जी टेट्रा वन का मतलब है जो भी आप पढ़ते हो उसे 1 घंटे बाद दोबारा पढ़ो। ठीक है, फिर अगले दिन उसको पढ़ो, ये मस्ट है। देखो बेटा अगर एक टॉपिक को आप रिवाइज नहीं करोगे ना, 50% तो आप अगले दिन भूल जाओगे, गारंटेड मैं बोल रहा हूं। किसी देखो कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, आप किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, हमें लगता है हाँ यार बढ़िया समझ में आ रहा है और आता भी है, बट अगर आपने इसको कल रिवाइज नहीं किया 50% गायब, और हफ्ते इधर बाद वो सारे का सारा, अच्छा यार सॉरी ये ना हमारे मच्छर बहुत खतरनाक है इधर के, देख रहे हो ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के ना क्या कर रहे हैं, खुद बैक पे बैक कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी जो पोज आया था ना वो इसी वजह से आया था, क्योंकि तुम्हारी मैम ने नोटिस किया पीछे से मच्छर कुछ पे कुछ लिखे जा रहा है। कम टू द पॉइंट, यहाँ पे ना थोड़ा सा है, पता नहीं क्यों मच्छर बहुत ज्यादा है, हमारे घर के सामने बहुत सारे खेत हैं, दैट्स व्हाई। कम टू द पॉइंट, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, अगले घंटे दोबारा पढ़ो, अगले दिन पढ़ो, नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट दो, और फिर 1 महीने बाद टेट्रा वन। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है बेटा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में पहली बार टाइम लगेगा, जब आप उसको दोबारा तिबारा पढ़ोगे ना टाइम कम होता जाएगा, फिर तो आपको सिर्फ ऐसे होता ना चिट्ठी की तरह ऐसे ऐसे देखना बस, हाँ यार ये टॉपिक बता रहे। मैं बताता हूँ मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद से भी बना सकते हो, बनाओ बहुत बढ़िया है, 1 पेज नोट्स बनाओ। मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, हर एक चैप्टर को 2 पेज में कवर कर दिया है, सिर्फ 2 पेज में। बहुत मेहनत लगी है, 1 महीना लगा है। डिजिटल नोट्स है, मस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना 18 पेज नोट्स बाय भारत पंचाल सर, या शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। और कुछ भी डाउट होता है ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं पढ़ता हूं। और मोस्टली जो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चा, उसका रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, इस तरह से आप उनको पढ़ोगे और फिर रिवीजन के लिए किस पे जा सकते हो आप लोग? बेटा जी रिवीजन के लिए फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। अभी तक आप लोगों ने वन शॉट पढ़े हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी, इससे आपको टॉपिक अच्छे तरह से हो चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो ना, आपको ये पता लगता है कि बोर्ड किसको इंपॉर्टेंट मानता है। ठीक है, बोर्ड जिन भी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। एनसीईआरटी से तो आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और सिंस इस साल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए आप किस पे ट्रस्ट करोगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। देखो बेटा बुक कोई भी बुरी नहीं है, ये मत बोलना कि सर आप एनसीईआरटी क्यों प्रमोट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये एक बड़ा रीजन है कि अगर कोई बच्चे बोलते ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मिल जाएंगे। हाँ पैसे है तब भी ले लो, बाकी बुक जो मर्जी ले सकते, बट मैं बोलूंगा अगेन कि बुक्स कम से कम रखो। बुक सारी अच्छी होती हैं, सारी, जो भी एक अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक लो और पढ़ो, उसे बार बार पढ़ो। ठीक है, तो रिवीजन के लिए क्या करोगे? ये होगा टॉपिक पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, एनसीईआरटी जरूर करोगे। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करो, उसके बाद एक्स्ट्रा कर सकते हो। एग्जाम्पलर पूरी करनी, पतली सी बुक है, सारे कर देना, बाकी मैं भी करवा दूंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। ये मस्ट है, ठीक है, प्रिपेयर कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार जो क्लास में टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो बोर्ड में उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाते, और जो क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो फाइनल में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, नॉलेज मैटर नहीं करती है, बट आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस किस तरह से कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो क्या करने वाले हो आप लोग, सैंपल पेपर देखो बेटा, इस साल पेपर का पैटर्न बदला है, बहुत सारे बच्चे हैंग हुए थे। केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का एनालिसिस का वीडियो मैंने बनाया, देख लेना, बहुत अच्छे से बनाया। तो केमिस्ट्री का सैंपल पेपर देख के बहुत सारे बच्चे हैंग हुए हैं, तो बढ़िया है ना कि उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करो, 10 12 15 सैंपल पेपर लगा लेना। टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उधर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। उधर मैं आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी आप लोग भी अपनी मर्जी का कोई बढ़िया सा सैंपल पेपर ले सकते हो। अब कोशिश किया करो, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि हर संडे को टेस्ट डे रखो। हर संडे को आप लोगों ने क्या रखना है बेटा जी, टेस्ट डे। सर इससे क्या होगा, मैं बताता हूं इससे क्या होगा। एक टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको एक सैंपल पेपर खत्म करना है, और ये प्रेजेंटेशन अभी इनिशियली क्या कर सकते हो, जैसे अभी तो पहले सिलेबस करोगे ना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस कैसे करें। इनिशियली आप लोगों ने मुझे बता दिया है कि मेरे केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, जितने बच गए मान के चलो किसी के 10 में से 6 चैप्टर बच गए, 4 वो कर चुका है, तो उसे डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि हर मंथ आपको 2 चैप्टर करने हैं। मान के चलो किसी के 10 में से 10 बच गए, वर्स्ट केस सिनेरियो है ये कि किसी के 10 में से 10 बच गए, तो 10 डिवाइड बाय 3। तो आपको क्या करना है भाई, 4 3 3 इस तरह से लगाओ बेटा। किसी भी हालत में आपका सिलेबस दिसंबर से लेट तक नहीं जाना चाहिए। जैन फैब में आप लोगों को रिवीजन करनी है, दिन रात रिवीजन करनी है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए करनी है। तो सिलेबस अभी निपटा लो। ये जो अक्टूबर का महीना है ना, थोड़ा बड़ा महीना है, ठीक है। अभी दिन बड़े हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जो दिसंबर नवंबर आएंगे ना भाई, रजाई में जाते ही नींद आती है, मीठी मीठी नींद आ रही होती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या करूं। 4 चैप्टर अगर किसी के 10 हैं तो 4 अभी करो, मतलब ज्यादा चैप्टर कोशिश करो कि अक्टूबर में निपटे, ठीक है। अभी संडे को क्या कर सकते हो, आप चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो। और मैं टेलीग्राम चैनल पर कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में, उसमें तो मैंने टॉपिक्स बताए ना वीडियो में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दो, सो दैट हर संडे आप खुद से टेस्ट दे सको कि मेरा लेवल क्या है, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, ठीक है। बट जब आप पहुंच रहे होंगे कहां पर, जैन में, तो आपको हर संडे टेस्ट डे रखना है। कैसा टेस्ट डे, सैंपल पेपर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर आप लोगों ने लगाने हैं बेटा। सैंपल पेपर से क्या होगा आप लोगों को, एक तो ये पता चलेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सैंपल पेपर जितनी भी पब्लिकेशन बनाती है ना, वो लगभग इसी तरह से होते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं, और वो होते हैं नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो आप उस फॉर्मेट से ऑलरेडी फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। आपकी लिखने की आदत बन जाएगी, ऑन टाइम पेपर कंप्लीट करने की आदत आपको पड़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि पेपर छूट जाता है, ये फैक्ट है। उनको नॉलेज होती है, लिखना नहीं आता, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना नहीं आता। तो जब आप हर संडे को टेस्ट दोगे तो प्रेजेंटेशन आप लोग सीख जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये है, एंड आई एम फुली श्योर कि अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखते हो ना, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करें। बेटा जी मैं और भैया दीदी की तरह बिलीव नहीं करता हूं कि ये कर लेना वो कर लेना, मैं हर एक चीज खुद से करवाने पे बिलीव करता हूं। और ये टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी की वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो इसीलिए बनाता हूं, सो दैट कि तुम्हें भरोसा रहे कि भाई सर हमारे साथ है, ठीक है ना। मैं दिन रात आप लोगों के साथ हूं, पढ़ाई में आपकी हर एक हेल्प करूंगा। कमेंट सेक्शन बता देना कि सर यहाँ पे हेल्प चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। बस वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और पढ़ो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑल दी बेस्ट मेरी साइड से, मिलकर पढ़ेंगे और फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 को। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।